नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू दोस्तों STFL चैनल। और दोस्तों आपकी वजह से ही हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत उत्साह बढ़ता है हम लोगों का कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे जेन्युइन कंटेंट सबसे पहले पहुँचाई जाए। तो दोस्तों ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 4 प्रमुख फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन 4 प्रमुख फैक्टर्स हैं जो निफ्टी को आज रॉकेट बना दिया। और लगभग अभी के दौरान जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो निफ्टी हम लोगों को 1.5% अब देखने को मिल रही है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं और क्या रहेंगे इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, क्या होगा निफ्टी का आगे का चाल और क्या हम लोगों को करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग या फिर फ्रेश एंट्री, सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस होगी। लेकिन उससे पहले मैंने आज एक ज़बरदस्त एनालिसिस करी है, वो अभी तक पोस्ट नहीं हुआ। इस वीडियो के बाद मैं पोस्ट करूँगा। मैं दिखा देना चाहता हूँ मैं कौन सी एनालिसिस की बात करता हूँ। तो दोस्तों मैं इस एनालिसिस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं कि क्या UTI IPO आने से क्या HDFC AMC और निपॉन होंगे बर्बाद। इसके ऊपर एक धांसू एनालिसिस मैंने बना ली है, इस वीडियो के पास जस्ट पोस्ट होगा बिकॉज वो एडिटिंग हो रहा है। और दोस्तों इस वीडियो को पाने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। और GMM फ्रॉड से घोटाला से कैसे बच पाएँ, कैसे एक स्टॉक को पहले चढ़ाया जाता है और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग की जाती है ऑपरेटर्स और प्रोमोटर्स के द्वारा। नहीं देखी तो जाइए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियोस आपके लिए पड़ा हुआ है और उसको एंजॉय करिए और अपने नॉलेज को भी दुरुस्त करिए। और आइंदा ऐसे एक्सपेंसिव स्टॉक्स को पीछे मत पड़िए। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो मैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए रिकमेंडेशन देते रहता हूं, जहां पे मुथूट फाइनेंस और HDFC AMC अपने लेवल से कैसे रिवर्स कर दें। और मुथूट फाइनेंस ने 2 दिन में कैसे अपने इन्वेस्टर्स को 8% दिए और HDFC AMC कैसे अपने इन्वेस्टर्स को मेरे वीडियो बनाने के बाद, मेरे रिकमेंडेशन के बाद कैसे अपने इन्वेस्टर्स को, कैसे अपने मेरे व्यूअर्स को 1 दिन में ही या फिर 2 दिन में ही 6 से 7% कमा के दिए। उसका वीडियो विद प्रूफ प्लेलिस्ट में है, जाके देखिए दोस्तों और अपने नॉलेज को मजबूत बनाइए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि निफ्टी आज रॉकेट क्यों बना। सो नाउ टॉपिक्स बिगिंस। अगर मैं आपको दिखाऊं खोल के, ठीक है, तो निफ्टी का चार्ट आप देख सकते हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो लगभग निफ्टी 11,200 का लेवल को तोड़ा हुआ है और 150 पॉइंट के हम लोग को उछाल देखने को मिली। बहुत बड़ा पॉइंट होता है दोस्तों, 150 पॉइंट का उछाल एक सही में मायने करता है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि हम लोगों को एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। मीन्स खुलते ही निफ्टी थोड़ा सा गैप अप था, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया, उसके बाद कैसे निफ्टी ऊपर के लेवल पर ही देखने को मिली। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये प्रीवियस क्लोजिंग थी जो डॉट लाइन है, जो कि 11,050 से उधर से लगभग निफ्टी 150 पॉइंट की रैली कर रहा है, जो अपने में बहुत ही सॉलिड है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज के दिन कैसे निफ्टी ने अपना लो 11,000 को भी नहीं तोड़ा। इसका मतलब निचले स्तरों में 11,000 का सपोर्ट हमें बहुत अभी मजबूत दिखाई पड़ रहा है। एक्सपायरी तक क्या होगी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बना के सूचना दे दूंगा। दोस्तों पहला जो होता नहीं है रीज़न है, ये मेरा आर्टिकल नहीं है, ऑफकोर्स मैं अपना क्रेडिट नहीं देना चाहूँगा, मनी कंट्रोल का आर्टिकल है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक बहुत ऑथेंटिक वेबसाइट मुझे लगती है और उनका मानना है कि निफ्टी को सबसे पहला जो रॉकेट बनने में आज सहायक दिया है वो है पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारे बगल में, अगर हम जिसके साथ रहते हैं, है ना, कहीं ना कहीं अगर वो लोग पॉजिटिव होंगे तो हम लोग को पॉजिटिविटी मिलेगी। और अगर हम लोग हमेशा एक नेगेटिव इंसान के संग रहते हैं तो हमें एक नेगेटिविटी ही मिलती है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि चारों तरफ जो ग्लोबल मार्केट है वो अगर पॉजिटिव है, सेंटिमेंट सही है, तो हमारे मार्केट में भी सेंटिमेंट थोड़ा सा सही हो तो देखने को मिलता है। और ये अभी से नहीं दोस्तों, जब से निफ्टी गठन हुआ है तब से ही इसको वो इफेक्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग को ये चीज़ मैक्सिमम 100 में से 99% टाइम्स ये सही होते हुए देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं दलाल स्ट्रीट, डी स्ट्रीट उसी को बोलते हैं, विटनेस्ड अ वोलेटाइल एक्सपायरी वीक वेयर बेंचमार्क इंडिसेस फेल अबाउट 4%, बट देवर ऑन मंडे देवर नो मंडे ब्लूज। मोस्ट ऑफ द एशियन मार्केट्स फॉर ट्रेडिंग इन द ग्रीन। चाइनीज स्टॉक ड्रोव एशियन मार्केट हायर एज डेटा ओवर द वीकेंड शोड प्रॉफिट at China's industrial firm grew for the 4th straight month in August, buoyed in a part of a rebound commodities price and equipment manufacturing as a Reuters report। दोस्तों चाइना में एक इंडस्ट्रियल का जो डेटा आता है कि कैसे एवरी मंथ ग्रो हो रहा है इंडस्ट्रियल उछाल में, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बाद जब एक हर महीना का डेटा जब आना शुरू होता है तो हम लोगों को उसमें एक अच्छा डेटा प्रॉफिटेबिलिटी वाला डेटा हम लोग को देखने को मिला। और कहीं ना कहीं ये मार्केट का सेंटीमेंट को अभी तक तो हाई करके रखा हुआ है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और कहीं ना कहीं एशियन मार्केट ने अभी तक, यूरोपियन मार्केट का अभी तक खुला नहीं है। हाँ, यूरोपियन मार्केट में भी अभी जो रात में खुलता है डो जोन्स, उसका क्या होगा रिएक्शन ये तो रात में पता चलेगा। लेकिन अभी डो जोन्स का फ्यूचर भी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब हम लोगों को एक चारों तरफ एक पॉजिटिव सेंटीमेंट, हरियाली सेंटीमेंट देखने को मिल रही है।
सम सपोर्ट टू सम पीएसबी। दोस्तों ये दूसरा नंबर पॉइंट है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसको हम लोग पीएसयू बैंक बोलते हैं, उनमें हम लोगों को एक अचानक से रैली देखने को मिली। और आफ्टर मीडिया रिपोर्ट सजेस्टेड द फाइनेंस मिनिस्ट्री लाइकली टू प्रोवाइड कैपिटल सपोर्ट फ्रॉम ₹20,000 करोड़ फंड अप्रूव बाई पार्लियामेंट रिसेंटली कंक्लूडेड सेशन टू सम पब्लिक सेक्टर बैंक पीएसबी बैंक थर्ड क्वार्टर इटसेल्फ। पार्लियामेंट अप्रूव 20,000 करोड़ का लोन फ्रॉम पीएसबी कैपिटल इन्फ्यूजन एज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट बैच ऑफ सप्लीमेंट्री। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं वरना टाइम आपका चला जाएगा। तो एक पीएसबी बैंक की वजह से हम लोगों को एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बैंकिंग सेक्टर पे बीएस पे देखने को मिल रही है। और बैंकिंग सेक्टर दोस्तों आज के दिन 3% अप है, जो ना कहीं मार्केट की रैली को थोड़ा सा फ्यूल अप कर दिया है। दोस्तों आगे जो कि मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसको जूम कर दूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। दोस्तों मैं इसको स्टार लगाना चाहता हूं बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिकल सपोर्ट मेजर्स। अभी तक दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज और बहुत सारे बड़े बड़े जो अमेरिकन कंट्री भी है, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में होते हैं, उन्होंने अपने जो गवर्नमेंट है देश का, वो अपने बैंकिंग सेक्टर को कहीं ना कहीं कंपनीज़ को बहुत सारे फिजिकल स्टिमुलस सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी से हम लोग का उम्मीद है कि मार्केट सेंटीमेंट रिमेन अपबीट ट्रैकिंग न्यूज़ ऑफ ए पॉसिबल दोस्तों मैं बात है मैं पॉसिबल कर रहा हूँ, किसी भी तरह का कोई दावा नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, कि पॉसिबल स्टिमुलस पैकेज फ्रॉम द गवर्नमेंट हम लोग को एक उम्मीद देखने को मिल रही है और जिसकी वजह से हम लोगों को एक रैली फ्यूल अप देखने को मिली। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज जस्ट वीक अवे फ्रॉम अनाउंसिंग अनदर राउंड ऑफ स्टिमुलस मेजर्स एम्ड एट क्रिएटिंग जॉब्स एंड पुशिंग डिमांड एज इट लुक्स टू टर्न अराउंड इंडियाज एलिंग इकोनॉमी विच सॉ इट्स स्टीपेस्ट एवर कॉन्ट्रैक्शन इन अप्रैल जून। दोस्तों अप्रैल जून के महीने में जितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ अभी तक कभी भारतीय गवर्नमेंट में ने या फिर भारतीय सरकार ने और भारत ने कभी भी इस तरह कॉन्ट्रैक्शन नहीं देखा था। अप्रैल मई और जून के क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, ये हम लोग का सबसे वर्स्ट टाइम गया। और कहीं ना कहीं हम लोग जो सेकंड स्टिमुलस है, जो हेल्दी स्टिमुलस है, वो अकॉर्डिंग टू नहीं मिला था। तो हम लोग एक और स्टिमुलस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर स्टिमुलस मार्केट के अनुमान के जैसा उतरता है तो मार्केट में एक चीयरफुलनेस आएगा, मार्केट का सेंटिमेंट सुधरेगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे आपको कॉशन कर दूँ, अगर सेंटिमेंट बिगड़ा मीन्स अगर जो स्टिमुलस की बात है अगर उस पर सस्पेंस हुआ या फिर नहीं आई, ये हम लोग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, कोई तरह का चैलेंज नहीं है। बिकॉज गवर्नमेंट खुद फिजिकल डेफिसिट से जूझ रहा है और गवर्नमेंट खुद अभी कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं। तो अगर स्टिमुलस या तो कम आया या फिर नहीं आया तो दोस्तों जिस रफ्तार से मार्केट का सेंटीमेंट चढ़ा है उस रफ्तार से मार्केट सेंटीमेंट गिर भी सकता है, जो कि एकदम आप लोगों को नोटिस कर लेना चाहिए। आगे दोस्तों जो भारतीय गवर्नमेंट है उनका जो स्टिमुलस है आगे क्या लिखा हुआ है इस आर्टिकल में पढ़ के बताना चाहता हूँ। दोस्तों वीडियो जब थोड़ी लंबी हो रही है बट बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक बने रहे वरना बहुत कुछ दोस्तों आपसे मिस हो सकता है। दिस प्लान्स कुड इन्वॉल्व अ bigger direct physical outlay compared to the previous two packages, the PM गरीब कल्याण पैकेज and the आत्मनिर्भर पैकेज and include 35,000 करोड़ का जो पैकेज है अर्बन जॉब्स के लिए। तो दोस्तों जॉब्स के लिए या फिर बिग प्रोजेक्ट के लिए बहुत हम लोग को उम्मीद है। और इससे जो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं और जो रियल इस्टेट में डील करते हैं जैसे लार्सन एंड टूब्रो ओके, और जैसे जो इंडियन गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट में बहुत योगदान देते हैं, इन सब में भी हम लोगों को चीयरफुलनेस देखने को मिल सकती है। और गाइस अगर ये जो स्टिमुलस है अगर ये 3 नवंबर के पहले आए, जहाँ पे यूएस के इलेक्शन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसके पहले अगर आते हैं तो चीज़ थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिलेगी। वरना हो सकता है कि अगर ट्रंप नहीं आते हैं, जो बाइडेन साहब आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में हम लोग को एक ज़बरदस्त क्रैश भी देखने को मिल सकता है। डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं कोई तरह का दावा नहीं कर रहा हूँ कि क्रैश हो ही जाएगा, लेकिन सेंटिमेंट पोजीशन देख के चेंज होता है। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जो खबर है, जो सेंटीमेंट है वो कन्वे करता रहूँगा। उसके लिए दोस्तों आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें वरना बहुत कंटेंट मिस कर देंगे। दोस्तों एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेक्निकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अ क्लोज अबव 11,000 ऑन फ्राइडे सजेस्टेड द बुल आर ready and not give up yet. The easy at they put a stronger fight near 10,800. The Nifty hit an intraday low of 10,790 जो कि 24 सितंबर की बात कर रहे हैं। उस दिन हम लोग को एक क्रैश देखने को मिला था। और इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो इन्वेस्टर्स में हैव अ पॉजिटिव आउटलुक एज इट इज़ वेरी लाइकली दैट निफ्टी विल होल्ड अबव 10,600
एंड कैश रिटेस्ट 11,500 ऑन द अपसाइड। सो गौरव गर्ग द हेड ऑफ द रिसर्च कैपिटाविया ग्लोबल रिसर्च टोल्ड बाय मनी कंट्रोल। दोस्तों ये मेरा कोई दावा नहीं है, ये एक गौरव गर्ग साहब कह रहे हैं जो हेड रिसर्चर हैं, और मेरा भी यही मानना है दोस्तों कि 11,000 जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है और 2-4 दिन सस्टेन नहीं करता है तो हमें डाउनसाइड का बात नहीं करना है। 11,000 सपोर्ट लेके 11,500 300 की 400 की बात हम लोग करें तो बेटर होगा। तो अभी मैं 300 या फिर 400 की बात करना पसंद करूंगा, बिकॉज अप साइड मुझे वो दिखाई पड़ते हैं। डाउन साइड दोस्तों जब 11,000 टूटेगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो और देख सकते हैं डायरेक्टली बोला भी गया है, द लेवल ऑफ 10,800 इज अ क्रूशियल लेवल ऑन द डाउन साइड एंड अ ब्रीच ऑफ विच कुड बी इन्वेस्टर्स टू बाई एट लोअर लेवल्स। दोस्तों जो वेट कर रहे हैं कि नहीं मैं इस लेवल के बाद ही खरीदूंगा, तो आप थोड़ा वेट और कर सकते हैं। 10 लेवल का अगर टूटता है, सेंटीमेंट का भी खराब होकर होता है 800 का लेवल, तो आप जीटीटी ऑर्डर में लगा सकते हो। और कहीं ना कहीं आपके पास अगर ये ब्रोकर फैसिलिटी नहीं देते हैं तो आप कैश रखिए हाथ में, और कहीं ना कहीं जब आपको मौका मिले तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन उसके लिए आपको मार्केट ट्रैक करना पड़ेगा। और दोस्तों मेरे वीडियोस को फॉलो करिए, तो मार्केट के अपडेट सबसे पहले और सबसे जेन्युइन आप तक पहुंचाता रहूँगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। ऐसे कौन से 4 फैक्टर्स है जो निफ्टी को ड्राइव कर रहा है, फ्यूल अप कर रहा है, मैंने बताया। कैसा लगा दोस्तों, लाइक करके जरूर इंकरेज करें, और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस तरह के इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए कर ले। सो मिलते हैं जल्दी गाइस, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।